गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सॉयल, रॉक्स एंड मिनरल्स। कल की क्लास में हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम सॉयल, रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। भूमि, सूर्या एंड अज्जी कम बैक होम फ्रॉम द फॉरेस्ट। भूमि, सूर्या और अज्जी फॉरेस्ट से वापस घर आ चुके थे। भूमि एंड सूर्या हेल्प अज्जी इन प्रिपेयरिंग द सॉयल इन द गार्डन फॉर प्लांटिंग सम वेजिटेबल्स। दोनों बच्चे भूमि और सूर्या अज्जी की हेल्प कर रहे हैं गार्डन में सॉइल प्रिपेयर करने के लिए, ताकि वो वेजिटेबल्स वहाँ पे उगा सकें। अज्जी आस्क देम टू डिग द सॉइल जेंटली एंड लूजन द लम्प्स। यहाँ पे अज्जी कहती है कि ये जो मिट्टी है इसको जेंटली डिग करो, मतलब धीरे धीरे खोदो, ज़्यादा गहराई से नहीं खोदना, थोड़ा थोड़ा खोदना है। और इनमें जो लम्प्स आए उनको ख़त्म करना है, लूज़ कर देना है। मीन्स जो भी लम्प्स बने, मिट्टी जो इकट्ठी हो जाती है काफ़ी सारी, फिर उसको तोड़ देना है, सारी मिट्टी को एक जैसे कर देना है। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द चैप्टर लिविंग क्रिएचर्स। ये हमने लिविंग क्रिएचर्स में ऑलरेडी पढ़ लिया है, एक्सप्लोरिंग देयर करेक्टरिस्टिक्स। ये जो चैप्टर था, दैट फॉर प्लांट्स टू ग्रो द स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स नॉट ओनली प्रोवाइड्स sufficient air but also space for the roots to grow easily। यहाँ पे ये जो मिट्टी तैयार की जा रही है, मिट्टी को लूजन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मिट्टी के बीच में स्पेस होता है जिसमें हवा होती है, एयर होती है, एयर पार्टिकल्स होते हैं, और इनमें इतना स्पेस होता है कि जो भी पौधे लगाते हैं उनकी जो रूट्स होती है वो ईजिली अंदर चली जाती है। तो इसीलिए हम मिट्टी को यहाँ पे लूजन अप कर रहे हैं, ताकि हम जो भी वेजिटेबल्स उगाएंगे उनका जो बीज है, बाद में जो प्लांट बनेगा, उनके लिए इजीली एयर मिल सके और उनकी जो रूट्स है आसानी से मिट्टी के अंदर जा सके। क्लियर? भूमि एंड सूर्या कुड सी स्मॉल पेबल्स, द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड अ फ्यू अर्थवॉर्म्स टू इन द सॉइल। यहाँ पे भूमि और सूर्या छोटे छोटे पत्थर यहाँ पे देख सकते हैं इस मिट्टी में, और जो रूट्स है, पहले जो उगाई गई होंगी सब्जियां या जो कुछ भी होगा, उनकी छोटी छोटी रूट्स यहाँ पे देख सकते हैं, और कुछ केचुए भी यहाँ पे मिट्टी में पाए गए हैं। डू यू रियलाइज दैट अर्थवॉर्म्स आर नेचुरल एजेंट्स दैट हेल्प इन टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल। क्या आपने कभी ये रियलाइज किया है कि जो अर्थवॉर्म्स, केचुए होते हैं, वो नेचुरल एजेंट्स होते हैं जो मिट्टी है उसको लूजन करने के और टर्निंग मीन्स अप एंड डाउन करने के लिए। तो जो अर्थवॉर्म्स होते हैं नीचे रहते हैं, ऐसे फिर ऊपर आते हैं, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो मिट्टी जो होती है वो टर्न होती रहती है और वो लूज होती रहती है, ताकि उसमें एयर जाती रहे और साथ में उनकी जो भी पौधे उगाएं उनकी रूट्स को नीचे जाने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? तो अर्थवॉर्म्स हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो कि मिट्टी को प्रिपेयर करते रहते हैं। व्हाइल भूमि एंड सूर्या हेल्प अज्जी, लेट अस डू आवर ओन एक्सपेरिमेंट बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी 11.4। जब तक भूमि और सूर्या अज्जी की हेल्प करते हैं, हम अपना एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रिमेंबर टू वॉश योर हैंड्स thoroughly आफ्टर टचिंग द सॉइल कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। यहाँ पे आपको डिफरेंट प्लेसेस पे सॉइल इकट्ठा करनी है, लेकिन आपको ध्यान रहे कि अलग अलग जगह से मिट्टी इकट्ठा करने के बाद आपको अपने हाथ अच्छे से वॉश कर लेने हैं। समटाइम्स सॉइल दैट हैज़ गार्बेज कैरीज जर्म्स दैट मे बी हार्मफुल टू अस। कई बार जो मिट्टी होती है उसमें गार्बेज होता है, जिसके साथ साथ जर्म्स भी आ जाते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है। इसलिए हमें हाथ वॉश करने हैं, हैंड वॉश करने हैं जब भी हम कोई चीज़ बाहर की इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पे हम एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट करते हैं। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ सॉइल्स फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज अराउंड योर होम एंड स्कूल। आपको क्या करना है, अपने स्कूल के चारों तरफ जैसी भी मिट्टी है वो इकट्ठा करनी है। अपने घर के आसपास अलग अलग तरीके की अगर है तो वो मिट्टी आपको सैंपल के तौर पे इकट्ठा करनी है। जैसे अगर आप गांव में रहते हैं तो बाहर से उठाएंगे तो उस मिट्टी में कंकड़ पत्थर मिलेंगे। ठीक है? खेतों में जाके उठाएंगे तो अलग टाइप की मिट्टी मिलेगी। तो इस तरीके से, और स्कूल का जो प्लेग्राउंड है उसकी मिट्टी आपको अलग मिलेगी, स्कूल के बाहर की मिट्टी आपको अलग मिलेगी, सड़क किनारे की मिट्टी उससे भी ज़्यादा अलग मिलेगी। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट टाइप के सैंपल्स इकट्ठा करने हैं मिट्टी के।
गैस व्हाट कुड बी देयर इन डिफरेंट सॉइल्स। आपको पहले गैस करना है कि ये जो मिट्टी है अलग अलग टाइप की, इनमें क्या हो सकता है। ऑब्जर्व केयरफुली ईच सॉइल सैंपल एंड नोट इट्स कलर। आपको जो भी सैंपल आपने लिया है उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है और इसका कलर जो है वो नोट डाउन करना है। टच ईच सॉइल सैंपल। आपको हर सॉइल के सैंपल को टच करके देखना है और इसका जो टेक्सचर है उसको फील करना है कि किस टाइप की मिट्टी है। पथरीली मिट्टी है, कंकड़ पत्थर ज़्यादा है, या किस तरीके की, मोटी है, पतली है, मुलायम है, इस टाइप का आपको फील करना है टेक्सचर इसका। ऑब्जर्व द सॉइल सैंपल्स विथ योर नेक्ड आईज। आपको अपनी आँखों से देखना है, ऑब्जर्व करना है सॉइल के सैंपल्स को। इफ़ यू हैव अ मैग्नीफाइंग लेंस लुक एट द सॉइल थ्रू इट। पर सबसे पहले आपको जैसे जो भी हम देखते हैं अपनी आँखों से वो देखना है। दूसरा, अगर आपके पास में मैग्नीफाइंग लेंस है तो फिर आपको उससे भी देखना है कि किस टाइप की मिट्टी है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 11.2। फिर आपको अपनी जो ऑब्जर्वेशंस है वो यहाँ पे नोट डाउन करनी है। अब लोकेशन फ्रॉम विच सॉइल सैंपल वॉज कलेक्टेड। आपको ये लोकेशन बतानी है कि आपने कहाँ से सॉइल का सैंपल इकट्ठा किया है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है, सॉइल फ्रॉम अ फार्म आफ्टर प्लोइंग। प्लोइंग के बाद फार्म से इकट्ठी की गई मिट्टी है, तो आपको गैस करना है व्हाट आई गैस अबाउट द सॉइल। इस सॉइल के बारे में आप क्या गैस करेंगे। तो प्लोइंग करने के बाद मिट्टी आपको किस टाइप की मिलेगी वो आपको लिखना है। फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ सॉइल विद नेक्ड आइज इंक्लूडिंग इट्स कलर एंड टेक्सचर। आपको अपनी आंखों से देख के ये बताना है इसका कलर कैसा है और इसका टेक्सचर कैसा है। उसके बाद में आपको मैग्नीफाइंग ग्लास के हेल्प से इसकी ऑब्जर्वेशन करनी है सॉइल की। ठीक है, जो चीज़ें हमें आंखों से दिखाई नहीं देंगी वो मैग्नीफाइंग लेंस की हेल्प से आपको दिखेगा। अब आप यहाँ पे इस मिट्टी के बारे में क्या गैस कर सकते हैं वो आप लिखेंगे, जैसे कि इसका कलर कैसा हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि आपके आसपास की मिट्टी कैसी है, ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, किस टाइप की मिट्टी है। तो जैसी आपको आपके आसपास की है वैसे आप लिख देंगे कि आप उस मिट्टी के बारे में प्लोइंग के बाद क्या आप क्या गैस करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सॉफ्ट मिट्टी रहेगी वहाँ की, क्योंकि उसको प्लोइंग कर चुके हैं हम, तो सॉफ्ट रहेगी। और दूसरा क्या होगा कि जो इसके जो लम्प्स जो होंगे ना वो लार्ज होंगे, लार्ज लम्प्स। ठीक है, इस टाइप की मिट्टी रहेगी। दूसरा, हम जब इसको देखेंगे कि इसका कलर कैसा है, तो हो सकता है कि आपने जो मिट्टी देखी है उसका कलर डार्क ब्राउन हो या ब्लैक हो, तो जैसा भी कलर हो वो आप लिख देंगे। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डार्क ब्राउन। और उसका टेक्सचर कैसा होगा, सॉफ्ट होगी, लूज रहेगी, और यहाँ पे लिख देंगे क्रम्बली, CRUMBLY। ठीक है, और जब आप इसको मैग्नीफाइंग लेंस की हेल्प से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जब फसल कट जाती है तो उसके बाद में उसकी रूट्स भी इसमें मिलती हैं। ठीक है, तो रूट्स भी लिख देंगे, ये भी सारी चीज़ें लिख देना और साथ में रूट्स भी लिख देना। या फिर आप इसमें कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे हो सकता है आपको यहाँ पे जो लीव्स होती हैं वो डिकम्पोज्ड लीव्स भी दिख जाएं। ठीक है, जो पहले की पुरानी हो, नई तो दिख ही जाती है वैसे भी, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे डिकम्पोज्ड लीव्स। ठीक है, ये तो हो गया जो आपको दे रखा था। दूसरा, हो सकता है कि आपने गार्डन की सॉइल देखी हो, गार्डन से सॉइल इकट्ठा की हो, तो गार्डन सॉइल के बारे में आप क्या देखेंगे कि वो डार्क होगी कलर में, या ब्लैक भी हो सकती है, ब्लैक लिख देंगे, कलर लिख देंगे ब्लैक, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, खाद इसमें मिलाया जाता है, जिसके कारण इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। तो यहाँ पे, और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, फर्टिलाइज्ड सॉयल। ठीक है, यहाँ पे कलर लिख देंगे इसका ब्लैक,
इसके पार्टिकल्स के बारे में लिख देंगे फाइन पार्टिकल्स। क्लियर। दूसरा, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ऑफ सॉइल विद मैग्नीफाइंग लेंस में लिखेंगे, और यहाँ पे आपको प्लांट्स की रूट्स भी दिखाई देंगी। ठीक है, मैं खाली रूट्स लिख रही हूँ क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था यहाँ पे जब मिट्टी तैयार की जा रही थी गार्डन की, तो यहाँ पे क्या मिला था आपको, इजीली रूट ऑफ प्लांट्स भी मिला था, अर्थवॉर्म्स भी देखे गए थे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, अर्थवॉर्म्स। यहाँ मैं नीचे लिख देती हूँ अर्थवॉर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल सकता है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होंगे। तो जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखेंगे इसमें, तो क्या देख पाएंगे, इसका जो साइज़ है पार्टिकल्स का वो आप इजीली देख सकते हैं। साइज ऑफ पार्टिकल्स इजीली ऑब्जर्व्ड। यहाँ पे स्पेस नहीं है, ये भी लिख देना आप, स्मॉल माइक्रो इंसेक्ट्स कैन इजीली ऑब्जर्व। ठीक है, यहाँ पे लिख देना। और यहाँ पे आप ये भी देख सकेंगे जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कितना स्पेस है। ठीक है, एयर स्पेस को आप इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ, बोल दिया है, आप लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे दूसरा, आप लिख देंगे रोड साइड सैंड। जब आप यहाँ की मिट्टी देखेंगे तो ये पत्थर आपको इसमें देखने को मिलेंगी, थोड़ी मोटी मिलेगी साइड से। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि कैसा गैस करेंगे आप इसके बारे में, फाइन एंड ग्रैनुलर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या लिखेंगे, जब आप नेक्ड आइज से इसका कलर एंड टेक्सचर, कलर क्या होगा, इसका कलर होगा बेज टाइप कलर रहेगा इसका, तो लिख देंगे हम इसमें कलर इसका रहेगा लाइट बेस कलर, और इसका जो टेक्सचर है वो क्या होगा, फाइन एंड ग्रेनुलर। दूसरा आप देख सकते हैं कोई रफ एज्ड टेक्सचर लिख सकते हो, रफ एज्ड टेक्सचर। ठीक है, जब आप उसको छू के देखोगे तो रफ उसकी जो टेक्सचर रहेगा उसका, जब आप उसको टच करोगे, फिर अगर इसको आप मैग्नीफाइंग लेंस की हेल्प से देखेंगे तो कैसा दिखेगा आपको, जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से करेंगे तो आपको फाइनली डिवाइडेड मिनरल पार्टिकल्स भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। फाइनली डिवाइडेड मिनरल पार्टिकल्स, ये आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन योर गैस एंड व्हाट यू कैन एक्चुअली ऑब्जर्व व्हेन यू लुक क्लोजली। तो यहाँ पे जब आपने ऑब्जर्व किया या गैस किया उसमें, और जब आपने उसको एक्चुअली अपने आंखों से क्लोजली उसको ऑब्जर्व किया, तब क्या उसमें कोई डिफरेंस था इन दोनों में, तो ऑब्वियसली मिलेगा उसमें, क्योंकि आप सिर्फ गैस कर पा रहे हो कि मिट्टी वहाँ की कैसी होगी, फिर आपने उसको हाथों में लेके देखा तो फील किया कि किस टाइप की मिट्टी है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम यस। जैसे हमने गार्डन की सॉइल के बारे में अगर हम गैस करें तो वो उपजाऊ मिट्टी होगी, उसमें प्लांट्स अच्छे से उगेंगे, उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। जब हम उसको हाथ में लेके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के पार्टिकल्स हैं, या आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये दिखेगा कि उसमें रूट्स भी हैं, उसमें अर्थवॉर्म्स भी प्रेजेंट है, उसका कलर कैसा है। ठीक है, सब चीज़ें, उसका टेक्सचर आप हाथ में लेके मिट्टी को फील कर सकते हो, तो ये सब आपको डिफरेंस नज़र आएगा। डू यू सी एनी डिफरेंसेस इन द सॉइल सैम्पल्स टेकन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस? तो बिल्कुल है, आप खेत से मिट्टी लेते हैं, उसका जो सैंपल है उसका जो कलर टेक्सचर है वो डिफरेंट है। गार्डन की जो मिट्टी ली है उसका कलर और टेक्सचर डिफरेंट मिलेगा, रोड साइड का अलग मिलेगा। अगर कोई
पानी वाली जगह रहता है तो उसका जो बीच साइड रहते हैं या फिर कोई और रिवर साइड रहते हैं तो वहाँ की जो मिट्टी है आपको अलग मिलेगी। तो सभी में क्या है, डिफरेंस है। नेक्स्ट, डू यू सी डिफरेंसेस इन व्हाट यू आर एबल टू ऑब्जर्व विद योर नेक्ड आइज एंड व्हाट यू कैन ऑब्जर्व विद द मैग्नीफाइंग ग्लास? क्या यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस नज़र आया कि आपने अपनी नेक्ड आइज से ऑब्जर्व किया और मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से ऑब्जर्व किया? तो नेक्ड आइज की हेल्प से हम बहुत कम देख पाएंगे उस मिट्टी में जो भी है, लेकिन जब आप मैग्नीफाइंग लेंस की हेल्प से देखेंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे मिनरल पार्टिकल्स आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, लेकिन नेक्ड आइज से देखेंगे तो जो बड़ी चीज़ें होंगी केवल वही दिखाई देंगी। मैग्नीफाइंग लेंस की हेल्प से आपको छोटी चीज़ें भी बड़ी बन के दिखाई देंगी। जैसे गार्डन के सॉइल में कुछ चीज़ें हमें कुछ इंसेक्ट्स दिखेंगे नहीं, लेकिन जब आप मैग्नीफाइंग लेंस की हेल्प से देखेंगे तो आपको वो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। देर आर मैनी थिंग्स इन द सॉइल सच एज सैंड, इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स। मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे इंसेक्ट्स हैं, वॉर्म्स हैं, सैंड है। देर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स दैट वी कैन नॉट सी विद आवर नेक्ड आइज। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि बहुत सारे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ द सॉइल एज द डिकम्पोज एंड डीके। प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो भी मिट्टी के पार्ट होते हैं। जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं, जब वो डीके हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, फिर मिट्टी का ही पार्ट बन जाते हैं। द सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस मे बी ऑफ डिफरेंट कलर्स। जो सॉइल सैंपल्स अलग अलग जगह से इकट्ठा किए गए हैं तो उनका जो कलर है वो डिफरेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है मिट्टी डिफरेंट एरिया की एक जैसे भी निकल जाए। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग जगह से आप इकट्ठी करेंगे अलग अलग खेतों से तो वो सेम कलर की ना हो, बिकॉज दे में कंटेन डिफरेंट मटेरियल्स। हो सकता है कि उसमें जो मटेरियल है वो डिफरेंट है लेकिन उनका कलर सेम भी हो सकता है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ सोइल इज़ फॉर्म? क्या आपने कभी आप इस चीज़ से आश्चर्यचकित हुए हो कि मिट्टी बनती कैसे है? सोइल इज़ फॉर्म बाय द disintegration, means breaking apart of rocks by action of sun, water and living organisms over a long time। जब एक लंबे समय तक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक्शन हुआ हो, सन और वाटर का एक्शन हुआ हो साथ में इनका, तब वो लंबे समय के बाद चीज़ें टूट टूट के फिर उसमें क्या बनता है, मिट्टी बनती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, बहुत सारी टाइप की सॉइल्स होती हैं। सम आर गुड फॉर ग्रोइंग सर्टेन टाइप्स ऑफ प्लांट्स। कुछ जो मिट्टी होती है वो प्लांट्स उगाने के लिए अच्छी होती है, वाइल सम आर गुड फॉर मेकिंग ब्रिक्स ऑफ बिल्डिंग। कुछ टाइप की जो मिट्टी होती है वो बिल्डिंग में ईंटें बनाने के काम आती है। फॉरेस्ट हैव अ वैरायटी ऑफ सॉइल्स। जो जंगल होता है उसमें बहुत सारी वैरायटी की मिट्टी होती है। सोइल इज़ अ प्रीसियस ट्रेजर दैट सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी। सो मिट्टी जो होती है एक बहुत ही बहुमूल्य खजाना है जो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। यू मे हैव सीन रॉक्स इन योर सराउंडिंग्स। आप अपने सराउंडिंग्स में रॉक्स को देख सकते हो, चट्टानों को देख सकते हो। रॉक्स आर यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, रोड्स, डैम्स एंड टेबल टॉप्स। ये जो रॉक्स हैं इनका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है? घर बनाने में, बिल्डिंग्स में, टेम्पल्स में, रोड जब बनाते हैं उस टाइम पे, डैम्स बनाने में और टेबल जो है उसका टॉप बनाने में। ठीक है, सम रॉक्स लाइक स्लेट आर यूज्ड फॉर रूफिंग। कुछ जो चट्टानें होती हैं जो स्लेट टाइप की दिखती हैं उनको इस तरीके से घर की छत बनाने में यूज़ किया जाता है। तो ये होगी स्लेट टाइप। ठीक है, ये घर की छत बनाई जा रही है इनसे। एंड लेटराइट कैन बी यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल लाइक ब्रिक्स। जो लेटराइट होती है उसको इस तरीके से, ये जो ईंटें होती है रेड कलर की, ये बनाने के लिए काम में ली जाती है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रॉक्स आर ग्रेनाइट। कुछ जो इम्पोर्टेंट रॉक्स होती हैं जैसे ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और मार्बल। ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन यूज्ड रॉक्स टू मेक टूल्स सच एज हैंड एक्सिस एंड एरोहेड सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स।
जो ह्यूमन बींग्स हैं वो रॉक्स का यूज़ करते आए हैं टूल्स बनाने में। जैसे यहाँ आपको दो टूल्स दिखाए गए हैं, ये है हैंड एक्सिस, ठीक है, ये है एरो हेड्स, इनका ये है रॉक्स, ठीक है, रॉक्स से ये सारी चीज़ ये बनाए गए हैं, तो ये बहुत पहले से बनाए गए हैं। तो ये आपको दो यहाँ पे दिखाए गए हैं कि स्टोन से बनाई गई चीज़ें हैं ये। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट आर रॉक्स मेड अप ऑफ, कि रॉक्स कैसे बनती है। दे आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, रॉक्स किससे बनती है, मिनरल्स से बनती है। यहाँ देखोगे आप, ये मार्बल की माइनिंग है, यहाँ से मार्बल निकाला जा रहा है। इंपॉर्टेंट मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर एंड आयरन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स। रॉक्स किससे बनती हैं, मिनरल्स से। और मिनरल्स कहाँ से, कौन कौन से मिनरल्स, सॉरी, ये जो मेटल्स है वो कहाँ से निकाले जाते हैं, मिनरल्स से, ठीक है। मिनरल्स आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोप्लेन्स, कार्स, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। ये जो मिनरल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं किस किस के मैन्युफैक्चर में, एरोप्लेन्स बनाने में, कार्स बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, कॉस्मेटिक बनाने में, और कुछ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक के इक्विपमेंट्स बनाने के काम भी आते हैं मिनरल्स, ठीक है। अब एक जो हमेशा आप लोग यूज़ करते हो, हम भी यूज़ करते हैं, फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स, ये तो बेसिक सा है। इसमें भी आप देखोगे कि 1 डज़न के लगभग मिनरल्स इसमें लगे होते हैं फ़ोन में। कौन कौन से, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कोबाल्ट, इस तरीके से बहुत सारे मिनरल्स फ़ोन बनाने में यूज़ होते हैं। कुछ मिनरल्स जो नेचर में फाइंड किए जा सकते हैं वो यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। रॉक्स प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स। रॉक्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। इट टेक्स थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म रॉक्स। रॉक्स को बनने में हज़ारों से लाखों साल लग सकते हैं। देयर फॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंजर्व, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम इन्हें कंजर्व करें और इनका यूज़ रिस्पॉन्सिबली करें। मीन्स ऐसे ही यूज़ करके ना फेंक दें इनको, क्योंकि इनको बनने में हज़ारों से लाखों साल लग जाते हैं। डू यू नो हाउ रॉक्स एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। किस तरीके से रॉक्स और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। अब ट्रांसपोर्ट या तो आप ट्रेन से, जो मालगाड़ी होती है उनसे, या फिर ट्रक से, इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। तो मोस्ट व्हीकल्स दैट वी यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन यूज़ फॉसिल फ्यूल्स। जो व्हीकल्स होते हैं मोस्टली जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं वो फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करते हैं। इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। क्लियर। आई होप आज की क्लास ठीक से समझ में आ गई हो, मिट्टी के बारे में, रॉक्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में। अगर आपको अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।